बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे और जेपी नड्डा आज और 7 फरवरी को उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान नड्डा यहां कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में जनसभा और डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ ही गंगोत्री, सहसपुर, डोईवाला सीट में भी प्रचार करेंगे। वहीं सोमवार को वो रामनगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जाएंगे। और बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी जेपी नड्डा कई जिलों के दौरे पर? बिल्कुल, देखिए, कह सकते हैं कि मौसम साफ होने के साथ ही और अब पोलिंग के लिए बहुत कम वक्त रह गया पूजा, तो चुनाव प्रचार में भी तेजी आ गई है। कल राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे में थे और 2 स्थानों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन किया और एक मैसेज पूरे उत्तराखंड को दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस के पक्ष में क्यों मतदान करें। आज बारी बीजेपी की है। बीजेपी के तमाम दिग्गज अब मैदान में उतरने जा रहे हैं और आज इसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी है। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और इस समय वो उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट में जो चुनाव प्रचार है वहां पर वर्चुअल रैली भी करेंगे और डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे। वो वहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो देहरादून जिले की सहसपुर सीट पर प्रचार करेंगे और शाम को डोईवाला सीट पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो जनसंपर्क भी करेंगे और आज नाइट स्टे जेपी नड्डा का देहरादून में है, जहां वो रात को पूरे स्टेट में जो चुनाव प्रचार अभियान इस समय चल रहा है उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। कहां पर कमजोरी है, कहां मजबूती से आगे बढ़े हैं, कहां किस कमी को दुरुस्त किया जाना है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और कल भी वो उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर प्रचार करेंगे, जहां वो सबसे पहले बागेश्वर जाएंगे, उसके बाद पिथौरागढ़ जाएंगे और कल ही दूसरे बड़े नेता यानी केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देहरादून आएंगे, जहां वो बीजेपी के घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगे और इसके अलावा वो भी 2 दिनों तक उत्तराखंड में अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी कुमाऊं के दौरे पर है, जो लोहाघाट, चंपावत इलाके में बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। और पूजा, मैं आपको बता दूं कि कल का ही दिन यानी 7 तारीख ये भी तय किया गया है कि प्रधानमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट की सभी विधानसभाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। आप समझ सकती हैं कि अब एक किस्म से युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है और बीजेपी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल, और न सिर्फ बीजेपी बल्कि हम देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से इस वक्त ज्योत्सना जोर आजमाइश में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, किस तरह से जनता को लुभाया जाए। और जो डोर टू डोर प्रचार हो रहा है, सबसे ज्यादा इस माध्यम से कह सकते हैं कि जनता के दिल को टटोलने की कोशिश में अब बीजेपी लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, बदले हुए हालात में प्रचार हो रहा है। पूजा, आप जानती हैं कि चुनाव के दौरान अक्सर बड़ी रैलियां होती थी, रोड शो होते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है अब तक। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बंदिशों के साथ रैलियों की इजाजत हो जाए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। लेकिन अभी तक मैक्सिमम नेता, चाहे वो बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता है, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। साथ ही पूजा, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने जहां अपने तमाम दिग्गज उतार दिए हैं, लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, असल टक्कर दोनों के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहती है। आज से यानी कि 6, 7, 8 3 दिनों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंच रहे हैं, पर हरिद्वार से वो पार्टी के प्रचार अभियान को धार भी देंगे, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और यहीं से वो अन्य प्रदेशों के जो चुनाव कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो। हालांकि वो तो दावा करती है कि अब की बार उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी और यहाँ पर दिल्ली मॉडल की तर्ज पर विकास को तरजीह देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जो असल मुकाबला है अभी तक वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और इस मजबूती को देखते हुए अब खुद अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड के रण में उतरने जा रहे हैं। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम